बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने चैनल द कुलाची टेस्ट में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं व्यूवर्स आज मैं आपके लिए देगी चना पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। किस तरह से वाइट चना देगी पुलाव रेडी होता है, कौन कौन से मसाले डलते हैं, कौन कौन से स्पाइसेस डलते हैं, कंप्लीट डिटेल वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए व्यूवर्स कि बिल्कुल भी मत कीजिएगा, रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। आपने जो है चना पुलाव का लुक चेक कर लिया है तो व्यूवर्स चलते हैं रेसिपी की तरफ और आपके साथ ये देगी पुलाव शेयर करते हैं। 1 kg का हमने देगी पुलाव रेडी किया है व्यूवर्स। व्यूवर्स रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने वाइट चनों को पानी में सोक कर लिया था ओवरनाइट के लिए। 2 पाव के करीब हमारे पास वाइट चने हैं। इसको मैंने मीठा सोडा डाल के पूरी रात जो है पानी में सोक करके रख लिया था और यहाँ पे ये फूलकर हमारे पास डबल होकर आ गए हैं। देन अब इसको हम सिंपल प्रेशर कुकर में डाल के आधे घंटे के लिए बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। दूसरे साइड पे आप मसाले नोट कीजिए। यहाँ पे ब्लैक पेपर लिया है हमने 1 टेबलस्पून, गोल वाली लाल मिर्चें है, ज़ीरा है, सौंफ है, धनिया है, जवित्री का टुकड़ा है, बादियान के 2 फूल है, तेज़पत्ता है, 4 से 5 अदद छोटी इलायची है। इन सब चीज़ों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे व्यूवर्स। 1 टेबलस्पून जो है वो ज़ीरा है, 1.5 टेबलस्पून सौंफ है और 1.5 टेबलस्पून के करीब धनिया पाउडर है। इस मसालों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे व्यूवर्स अच्छे से। जब तक हम मसालों को ड्राई रोस्ट करते हैं व्यूवर्स तब तक आप जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए और रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा व्यूवर्स। यहाँ पर हमारे मसाले जो है वो अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गए हैं और अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। 7 से 8 अदद हमने जो है गोल वाली लाल मिर्ची ऐड की है व्यूवर्स। इस मसाले को हम ग्राइंडर जार में डाल के दरदरा सा कूट लेंगे। यहाँ पर एक कढ़ाई के अंदर हमने ऑयल डाल दिया है और उसके अंदर हमने 3 मीडियम साइज़ के प्याज को कट कर लिया है, वो इसके अंदर हमने डाल दिए हैं ऑयल के अंदर और सिंपल से हम प्याज को जो है गोल्डन ब्राउन करेंगे। यहाँ पे प्याज जो है हमारे अच्छे से गोल्डन कलर के हो गए हैं। इसमें से हम हाफ़ जो है प्याज सेपरेट कर लेंगे, छन्नी में निकाल लेंगे। ये हम एंड में यूज़ करेंगे व्यूवर्स और हाफ़ प्याज जो है उसको हम कढ़ाई में रहने देंगे। देन उसके बाद हमने जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट रेडी किया है। तकरीबन 4 से 5 अदद हमने हरी मिर्चें ऐड की है इसके अंदर और 1 टीस्पून इसके अंदर हमने सॉल्ट डाल के जिंजर गार्लिक का पेस्ट रेडी कर लिया है। इसके अंदर मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है। जब अच्छे से खुशबू आने लग जाए तो 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को कट करके आप वो डाल दीजिएगा। देन जब टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो फिर आपने इसके अंदर आलू ऐड कर देने हैं। आलू आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर 3 दाने बड़े साइज़ के आलू लिए हैं। किसी भी शेप में आप आलू को कट करके आप मसाले के साथ डाल दीजिएगा। यहाँ पे हम टमाटरों को सॉफ्ट करेंगे, गलाएंगे और थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी भी ऐड करेंगे ताकि हमारे टमाटर जो है वो गल जाएं और आलू भी हमारे अच्छे से गल जाएंगे। यहाँ पे हम मसाले को थोड़ी देर के लिए भूनते हैं। भूनने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे व्यूवर्स ताकि हमारे आलू जो है वो अच्छे से गल जाए और इसको हम कवर करके पकाएंगे। यहाँ पे इसके अंदर जो हमने मसाला रेडी किया था वो मसाला इसके अंदर हम डाल देंगे। 1 टेबलस्पून उसमें से हम बचा देंगे व्यूवर्स, मुझे थोड़ा मसाला ज़्यादा लगा। आप इसको दरदरा सा ही कूटिएगा। यहाँ पे इसको मैंने दरदरा सा करके कूट लिया है। यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से इसके अंदर डाल दिया है। आप भी अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। 1 टेबलस्पून मैंने हटा दिया है। इसी मसाले को व्यूवर्स आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी रेडी कर सकते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी में बना के आप रख लीजिए एयर टाइट जार में। जब भी आप पुलाव रेडी करते हैं तो आपके पास मसाला रेडी होगा। यहाँ पे मैंने इसके अंदर 2 टुकड़े दालचीनी के डाल दिए हैं और 2 बड़ी इलायची मैंने ऐड कर दी है और इसको कवर करके हम जो है पानी ड्राई करेंगे और आलू पकने तक इसको पकाएंगे। यहाँ पे पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है व्यूवर्स और आलू जो है वो भी काफ़ी हद तक गल गए हैं व्यूवर्स। यहाँ पे हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भुन गया है और पानी भी इसका ड्राई हो गया है। अब हम यहाँ पे अपने बॉईल किए हुए चने ऐड करेंगे इसके अंदर।
यहाँ पर चनों को मैंने ऐड कर दिया है व्यूअर्स। यहाँ पर मुझे अपनी कढ़ाई छोटी पड़ रही थी तो मैंने बर्तन जो है वो चेंज कर लिया है। बासमती चावल जो है उसको खुले बर्तन में आप बनाते हैं तो वो बहुत खिले खिले बनते हैं। यहाँ पर मैंने अपने बर्तन को चेंज कर लिया है और यहाँ पे 1 क्यूब्स चिकन क्यूब्स मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून इसके अंदर मैं चिकन पाउडर ऐड करूँगी व्यूअर्स। ये दोनों चीज़ें लाजमी ऐड कीजिएगा। अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर लेते हैं व्यूअर्स। पानी हम इतना ऐड करेंगे कि जब इसके अंदर हम चावल डालेंगे तो चावल से 1 इंच या 1.5 इंच पानी हमारा ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे इसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया है और बासमती चावल जो है व्यूअर्स उसको ज़्यादा सोक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आधे से पौना घंटा भी आप इसको सोक करते हैं तो बहुत अच्छे से सोक हो जाते हैं। तो यहाँ पे 1 केजी बासमती चावल मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और जिस पानी के अंदर मैंने अपने चनों को बॉईल किया था वही पानी भी इसके अंदर थोड़ा सा मैं ऐड कर लूँगी व्यूअर्स। और चावल डालते ही आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब हम यहाँ पे अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ऐड करेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट के अंदर भी ऐड किया था और थोड़ा सा मैंने अभी ऐड कर दिया है। यहाँ पर चनों का पानी भी मैंने डाल दिया है व्यूअर्स और पानी की क्वांटिटी आप चेक कर सकते हैं। चावल से तकरीबन 1 से सवा इंच के ऊपर है पानी। अब हम इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे पकाते हैं। और यहाँ पर व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि चावलों के अंदर पानी जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है और फ्लेम जो है हमने बिल्कुल लो रखी है इसके नीचे और नीचे हमने तवा रख दिया है और चावलों को मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इसको हम दम पे रख लेंगे। यहाँ पर इसके ऊपर हम हरा मसाला ऐड कर देते हैं काफ़ी सारी क्वांटिटी में। इसके ऊपर हम पुदीना ऐड करेंगे व्यूअर्स। धनिया अगर आपके पास है तो वो भी ऐड कर लीजिए। हरी मिर्ची ऐड करेंगे और 1 लेमन को स्लाइस की शक्ल में कट कर लीजिएगा, वो भी इसके ऊपर ऐड कर लीजिएगा। और हमने जो शुरू में ब्राउन किए हुए प्याज हटाए थे वो भी इसके ऊपर हम यहाँ पे डाल देते हैं। आप चावल का लुक चेक कर सकते हैं व्यूअर्स। अभी से जो है माशाल्लाह से इतना अच्छा लुक आ गया है। और जैसे ही इसके अंदर जो मैंने मसाला रेडी किया था वो जैसे ही मैंने इसके अंदर ऐड किया तो इतनी कोई मज़े की खुशबू आने लग गई व्यूअर्स कि पूरा घर खुशबू से महक रहा था। तो यहाँ पे चावलों को मैंने 15 से 20 मिनट के लिए दम पे रख दिया था और यहाँ पे माशाल्लाह से हमारे चना पुलाव खिले खिले तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर चना पुलाव की हम अच्छे से मिक्सिंग कर लेते हैं और आप लुक चेक कर सकते हैं माशाल्लाह बहुत मज़े का खुशबूदार देगी पुलाव हमारा रेडी है। अपने सर्विंग डिश में इसको सर्व कर लेते हैं व्यूअर्स। चना पुलाव के अंदर जो मसाले मैंने ऐड किए हैं सेम मसाले पकवान वाले भी डालते हैं। आप इस मसाले को ज़्यादा क्वांटिटी में रेडी करके एयर टाइट जार में रख लीजिए। जब भी आप चावल बनाते हैं पुलाव बनाते हैं तो इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी आप अपने चावल के अंदर डाल दीजिए। बहुत मज़े का पुलाव है व्यूअर्स। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा पुदीना डाल दिया है और थोड़ी सी ब्राउन प्याज भी इसके ऊपर डाल देते हैं व्यूअर्स। मज़ेदार सा हमारा देगी चना पुलाव रेडी हो गया है व्यूअर्स। बहुत ज़्यादा मज़े का है। एक बार आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। आपके सामने इसको मैं टेस्ट भी करूँगी। यहाँ पर आप पुलाव का लुक चेक कीजिए व्यूअर्स। माशाल्लाह से एकदम दाना अलग अलग है और बहुत ज़्यादा मज़े का पुलाव हमने रेडी कर लिया है। व्यूअर्स मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ व्यूअर्स। अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिए व्यूअर्स। अल्लाह हाफिज़।